प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। भक्ति काव्य अंतर्गत कृष्ण काव्य परंपरा के एक प्रमुख कवि सूरदास, उन्होंने किस तरह से कृष्ण की लीलाओं का गान किया है, आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें विनय के पद हैं। विनय के पद सूरदास यहाँ विनय कर रहे हैं भगवान से कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मेरा आप कल्याण कर दीजिए। और उसके लिए वो किस तरह से विनती करते हैं, आप पंक्तियाँ देखिए। सूरदास कह रहे हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी प्रभु श्री कृष्ण के प्रति किस तरह से सूरदास अपने विनय भाव को प्रकट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हे मेरे भगवान, मैं कहाँ सुख पा सकता हूँ, मेरे को कहीं पर आपके बिना सुख नहीं मिल सकता, अर्थात मैं आपकी भक्ति के अलावा कहाँ जा सकता हूँ। यहाँ पर भक्ति से आशय सगुण भक्ति से है, यानी कृष्ण की लीलाओं में अनुरक्त होने से है। वो कृष्ण के अलावा दूसरी तरफ की भक्ति का दूसरे जो अनेक मार्ग हैं उधर नहीं जाना चाहते। तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी अन्यत्र मेरे को कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता। मेरी स्थिति ठीक वैसे ही है कि जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी जैसे कोई जहाज पर पंछी हो, वो उड़कर जाना चाहे तो कहाँ जाएगा, चारों तरफ पानी है, समुद्र है। ऐसी स्थिति में वो लौट फिर करके वहीं पर आएगा। तो मेरी स्थिति भी वही है कि चारों तरफ मैं कहीं पर भी जाऊँ, मुझे कोई अंतिम छोर नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। तो मेरे का जो कल्याण है, मुझे जो कल्याण मिलने वाला है, वो मेरे को केवल आपकी शरण में ही मिलने वाला है। तो हे भगवान, मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता, मुझे कहीं सुख नहीं मिल सकता है। तो कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम घंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास कहते हैं कमल नयन को छाड़, मैं कमल नयन रूपी श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर दूसरे देवता के पास कैसे जा सकता हूँ, यानी दूसरा देव कोई संसार में है, इस बात की कल्पना मेरे मन में आ ही नहीं सकती। मेरे सामने तो सिर्फ श्री कृष्ण की छवि है, उनका महात्म्य है, उनकी महानता है, और उनके महत्व को छोड़कर मैं दूसरे को ध्यान करना बिल्कुल ही नहीं चाहता, मेरे मन में भी नहीं आता है। मेरी स्थिति ठीक वैसी ही है जो दूसरे जो लोग हैं कि यदि परम गंग को छाड़े पियासो दुर्मति कूप खनावे, वह तो दुर्मति ही होगा जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, जो गंगा के पानी को छोड़ करके एक कुआं खोदने जाए और वहाँ पर पानी की तलाश करे। यानी ऐसा मूर्ख कौन होगा जो गंगा जैसे मुक्ति प्रदाता जल को छोड़कर पानी के लिए कुआं खोदेगा। अर्थात श्री कृष्ण के सामने दूसरे देवों का क्या मोल है, और ऐसी स्थिति में उनका पास जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करी फल भावे, सूरदास प्रभु कानु धेनु तनि छेरी कौन दुहावे। और जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने अम्बुज का रस चख लिया हो, अर्थात कमल के रस का पान कर लिया हो, तो वह करेल के कड़वे फल को कौन खाएगा, क्यों खाएगा। तो मैंने भी भगवान श्री कृष्ण के उस मीठे रस का पान किया है, ऐसी स्थिति में मैं दूसरे देवों का ध्यान करके क्यों करेल के फल खाऊंगा। यानी कामधेनु को तज कर कोई बकरी का क्यों दूध लेने जाएगा। तो ठीक वैसी स्थिति है कि कामधेनु की समस्त इच्छाएं यदि पूर्ण हो जाए तो फिर बकरी को कौन दुहेगा। अर्थात श्री कृष्ण में यदि सभी जीवन की सार्थकता सिद्ध होती हो तो वह दूसरे देवताओं की ओर क्यों आकर्षित होगा। तो इस पद में कुल मिलाकर के सगुण भक्ति है और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का निर्वाह हुआ है, और विनयपूर्वक वो उनके सामने निवेदन कर रहे हैं कि मेरे को कहीं पर भी सुख नहीं मिल सकता, मुझे सिर्फ आपकी शरण में ही सुख मिलेगा। और यह एक निष्ठता का भाव व्यंजित हो रहा है। इसमें उदाहरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा ब्रज है और रागबद्ध पद है, मुक्तक पद है, तो इसमें रागिनी का प्रयोग है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ
निर्गुण की जो भक्ति है और वह कैसी है और उसके बारे में वह विचार करना चाहता है और उसकी तुलना में सगुण भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, वह यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। अर्थात निर्गुण पर जो सगुण की महत्ता है उसको प्रतिपादित कर रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि अवगत गति कुछ कहते न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यानी निर्गुण की भक्ति कितनी कठिन है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उस अविगत ब्रह्म अर्थात उस निर्गुण ब्रह्म की गति के बारे में मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। अविगत गति कुछ कहती नावे, यानी वह निर्गुण ब्रह्म कैसा है उसकी मैं कैसे महिमा का वर्णन करूं, उसका वर्णन मैं किस प्रकार से बताऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। कि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उसकी स्थिति तो वैसी ही है कि यदि गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा भी ले तो उसका रस कैसा है वह स्वयं ही पहचान सकता है, उसके अंतर्गत ही रह सकता है, वह दूसरों को बताने में सक्षम नहीं है। तो निर्गुण भक्ति यानी परमात्मा की भक्ति यदि कोई साधक है और उसने प्राप्त कर लिया तो वही जानता है, दूसरा तो उसको नहीं जान सकता। उसकी अनुभूति को तो वह अंतर मन में ही अनुभव कर सकता है। जैसे कि गूंगा व्यक्ति मीठे फल की रस की अनुभूति को कैसे करेगा, उसे केवल अनुभव ही कर सकता है। परम साध सब हुई सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और जो अनुभव के बाद परम स्वाद कैसा है, परम ब्रह्म का स्वाद कैसा है, वो तो सभी स्वादों से भिन्न है। और इस ब्रह्म की उपासना से अंतहीन संतोष की अनुभूति होती है और सुख की अनुभूति नहीं होती। तो अमित तोष संतुष्टि तो हो जाती है। फिर आगे कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। यानी यह निर्गुण ब्रह्म मन और वाणी के लिए तो अगम है और वह नेत्रों के लिए अगोचर है। और रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निर्लंबन कित धावे। इसे जो समझ सकता है, जान सकता है, वही तो इसे पाने में समर्थ हो सकता है। अर्थात निर्गुण ब्रह्म कैसा है वह भी आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। यानी निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, न इसे कोई साधने की युक्ति है। ऐसी स्थिति में इस बिना अवलंब के ईश्वर की उपासना के लिए मन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए, ये मेरे लिए आश्चर्य है। इसीलिए मैंने क्या किया है कि सब विधि अगम विचारी, मैंने सभी विधि से विचार कर लिया कि ईश्वर तो अगम्य है, विचार कर लिए हैं। तो मैंने क्या किया, सहज जो सुगम और सगुण मार्ग है, यानी इसीलिए ईश्वर की लीला के पद को गान कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि जिस निर्गुण ब्रह्म की जो बात निर्गुण संत करते हैं उसकी तो गति को कहना असंभव है। स्वयं उन संतों ने कहा है जिसे न रंग है, न रूप है, न रेखा है, न गुण है, न जाति है, उनको प्राप्त करने के बाद क्या मन की स्थिति होती है वह साधक ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए सूर अपने आप को उसमें असक्षम पाते हुए स्वयं सगुण भक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सगुण ईश्वर की भक्ति और उसका महत्व को प्रतिपादित किया है और बताया है कि निर्गुण भक्ति कठिन है, आम मनुष्य के लिए यह असंभव है कि इस तरह से ईश्वर को प्राप्त किया जाए। ब्रज भाषा है, इसमें भक्ति रस साफ दिख रहा है। प्रसाद गुण है, यानी पदों को आप देखते ही समझ जाएंगे इसका क्या अर्थ है। इसी तरीके से इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है और रागिनी में यह पद लिखा हुआ है। एक पद आगे इसी तरीके से है जिसमें साधुओं की संगति से क्या महत्व है, उस तरह से हमें वो किस तरह से आगे बढ़ने में परमात्मा के मार्ग पर ले जाने में सहयोग देते हैं। इस तरह से हैं कि छाड़ी मन अरे विमुखनी को संग, यानी मनुष्य को, हे मन को सावधित कर रहे हैं कि हे मनुष्य तुम्हें हरि से विमुख हुए लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। जो लोग हरि से विमुख हैं, जो भगवान को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते हैं, ऐसे मन तो उसकी तरफ से मत जा, उनके साथ मत लगा। क्यों, क्या करेंगे वो कि जिनके संग कुमति उपजती है परत भजंग में भंग। और जिन लोगों के मन में हमेशा कुमति ही उपजती है, वो कभी भी सन्मति का मार्ग दिखा नहीं सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति तुम्हारे भजन में ही क्या करेंगे, भंग डालेंगे, अर्थात तेरे ईश्वर के भजन में भी तुम्हारे व्यवधान उपस्थित करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से जितना दूर हो सके उतना हो जाओ। उसको आगे स्पष्ट करते हुए ऐसा क्यों कह रहे हैं, सूरदास का मत है
कि कहा होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। यानी एक सांप को कितना भी दूध पिला दिया जाए तभी भी वह अपना विष छोड़ नहीं सकता। इस तरह से जो दुर्मति के लोग हैं, यानी जो कपटी लोग हैं, वो अपनी अपनी प्रवृत्तियों को छोड़ेंगे नहीं और ऐसी स्थिति में आपको सही मार्ग पर जाने नहीं देंगे। तो जिस तरह से सांप को अमृत पान कराने से क्या लाभ, वह कभी अपनी विषता को त्यागता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कि कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंगा। और कौवे को तुम कितना भी कपूर खिला दो लेकिन वह जाएगा विष्ठा पर ही, यानी वह कभी भी भक्ष्य भोजन नहीं करेगा, वह भक्ष्य ही खाएगा। इसी तरह से तुम कुत्ते को नहा दो, गंगा में नहला लो, लेकिन वापस वह धूल में ही लौटेगा। तो कपूर खिला दीजिए काग को, श्वान को गंगा में नहा दीजिए, उनकी प्रवृत्ति बदलने वाली नहीं है। इसी तरह से खर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषणांग। और तुम गधे पर कितना भी चंदन का लेपन करो और बंदर को कितने भी आभूषण पहना दो, वह उनको तोड़ देगा। और गधे को सुगंधी लगाने पर भी कोई सार नहीं, वह मिट्टी में ही वापस लौटेगा। ऐसी स्थिति में और बंदर को भी आभूषण पहनाने से कोई फायदा नहीं, वह उछल कूद करके उन आभूषणों को गिरा देगा। इसी तरह से दुर्मति लोगों का वर्णन करते हुए तुलना करते हैं कि गज को कहा सरित नावे बहुरी धरई वह डंग। यानी हाथी को भी तुम कितनी बार नदी में नहला दो, वह वापस सूंड से अपने शरीर पर कीचड़ को ही डालेगा। पाहन पतित बाण नहीं भेदद रितो करत निशंग। इसी तरह से पत्थर पर बाण चलाने से क्या लाभ, और अंततः वह अपने ही निशंक को खाली कर देगा, यानी बाण सारे नष्ट हो जाएंगे लेकिन उस पत्थर का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो जो सन्मति वाला मार्ग है वह दुष्टों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, अर्थात तुम्हें साधुओं की संगति में जाना चाहिए। दुष्ट लोग तुम्हें कभी भी हरि की तरफ जाने नहीं देंगे, हरि से विमुख ही करेंगे और उनको बदलने का तुम्हारे अंदर संभावना भी नहीं है, क्योंकि वह अपनी प्रवृत्तियां छोड़े नहीं हैं। लेकिन सूरदास अपनी बात करता है कि सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास कहते हैं कि मेरी तो काली कंबली है, यानी दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति काली कंबली की तरह होती है जिन पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, और मैं उन लोगों से सदैव दूर रहता हूँ। और मेरी तो काली कंबल यानी कृष्ण के कंबल में डूब चुकी है, दूसरा अर्थ यहाँ निकलता है। तो अब मेरे पर दूसरा रंग चढ़ नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो यहाँ पर ईश्वर के प्रति अनुरक्त होना है, लेकिन साधुओं की संगति पर बल दिया है और दुष्ट लोगों से दूर रहने की सलाह कवि ने दी है। अनुप्रास अलंकार है, भक्ति रस की अभिव्यक्ति है, प्रसाद गुण है। आज बस इतना है, इन तीनों पदों को समझे कि किस तरह से सूरदास अपनी बात कह रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति किस तरह से की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।